किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे लिक्विड कंसोर्टिया के बारे में। यह है तरल कंसोर्टिया एनपीके। और आप एनपीके तो सोच रहे हैं खेतों में डाला जाएगा या तो इसके स्प्रे होगा। नहीं, इसका स्प्रे नहीं होता है। इसे आप लोग 3 कामों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पहला है आपका बीज उपचार के लिए, दूसरा है जड़ उपचार के लिए और तीसरा है मिट्टी उपचार के लिए। और इसको हम 6 महीने से प्रयोग करते आ रहे हैं और इसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी बेहतरीन है। तो हम इस वजह से आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका प्रयोग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं और यह इसका जो रेट है यह कितना है और इसका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। देखिए, ये जो लिक्विड कंसोर्टिया या तरल कंसोर्टिया आता है ये है एक एनपीके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप लोगों को बीज का उपचार करना होता है तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप लोग इसे बीज के उपचार के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि ये जो है यह एक जैविक प्रोडक्ट है। तो अगर आप लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या रासायनिक खेती कर रहे हैं तो आप दोनों लोग ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग बीज उपचार करने जा रहे हैं तो अगर मान के हम चलते हैं कि आपकी जो बीज की मात्रा है 50 से 60 केजी है, तो उसमें आप लोग ये 500 ml का जो बोतल है इसको ले लीजिए और 3 से 4 लीटर पानी में मिला लीजिए। और मिलाने के पश्चात जो आपकी बीज है उसे भिगो दीजिए और भिगोने के पश्चात जब वह सूख जाए उसे छाया में हल्का सा सुखाइए। लगभग आधी 1 घंटे में वो सूख जाएगी। उसके बाद अपने खेत में उस बीज को आप लोग बुआई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका जो असर है ये करेगा कि जैसे जब आप अपना बीज उपचारित किए हैं तो जो बीज का जमाव आता है ये काफ़ी अच्छा आता है। और इसके साथ ही साथ जब आपका बीज उग जाता है तो जो उसका विकास होता है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है जब आप लोग बीज उपचार इससे करते हैं। तो अब इसका दूसरा है जड़ उपचार के लिए। जैसे देखिए, जब हम बैंगन की खेती करते हैं या फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्च या कोई भी पौधे की जब हम रोपाई करने जा रहे होते हैं तो उस समय हमें जो है जड़ का उपचार करना होता है, जिससे जो हमारी फसल है वह जो मोर्टेलिटी रेट पौधे की मृत्यता दर होती है वह काफ़ी कम रह सके। तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग जड़ उपचार करते हैं तो जो पौधे का विकास है ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग जड़ उपचार करना चाहते हैं तो ये 500 ml की जो एक बोतल है इसको ले लीजिए और लगभग 3 से 4 लीटर आप पानी ले लीजिए। इस बोतल को अच्छी तरीके से हिला करके उसमें मिला दीजिए और मिलाने के पश्चात आप लोग जो आपकी जड़ है, जैसे हम मान के चलते हैं कि गोभी हम लगाने जा रहे हैं, पौधा लगाने जा रहे हैं, तो जो गोभी की जड़ होती है उसको हमें उसमें डुबो देना होता है लगभग 20 से 25 मिनट के लिए। और उसके बाद वह जो जड़ होती है वह उपचारित हो जाती है। तो जो आपके पौधे होंगे कम मरेंगे, जब आप खेत में लगाएंगे तो जल्दी से वो लग जाते हैं और जल्दी से विकास करना शुरू कर देते हैं। तो ये फ़ायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस तरीके से जड़ उपचारित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें मिट्टी का उपचार करना होता है, जैसे पीछे आप लोग देख रहे हैं इस समय हम बैगन की नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, तो नर्सरी में भी जो है हम अपना बीज जो मिट्टी होती है उसका शोधन करके कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लोग अगर 1 एकड़ के एरिया में मिट्टी का शोधन करना चाहते हैं तो ये जो है 1 लीटर की आप लोगों को आवश्यकता पड़ती है। अब ये जो 1 लीटर होता है इसे लगभग आप 40-50 केजी या तो मिट्टी ले लीजिए या तो बालू ले लीजिए। उतना ही आपको लेना है जितना आप 1 एकड़ में बराबर फेंक दें। या आप सबसे अच्छा उपाय रहेगा कि जो सड़ी हुई गोबर की खाद आती है एकदम शुद्ध, जो भुरभुरी हो जाती है, उसमें आप 1 लीटर को अच्छे तरीके से मिला दीजिए और मिलाने के पश्चात 1 एकड़ का जो आपका एरिया है उसमें पूरी तरीके से खेत में फैला दीजिए। और उसके 24 घंटे बाद खेत की जुताई करके जो आप रोपाई वगैरह है या बिजाई है वो आराम से कर सकते हैं। तो जिससे जो आपका मिट्टी है जब यह जैविक चीज़ के द्वारा उपचारित हो जाती है तो जो रिजल्ट आता है ये काफ़ी अच्छा आता है। तो ये चीज़ें हैं कि आप लोग इसका उपयोग किस तरीके से करेंगे। अब हम आप लोगों को बता दें कि किन किन चीज़ों में हम इसका उपयोग कर चुके हैं। देखिए, जब हम बैगन की अपने नर्सरी डालने जा रहे हैं, जब हम गोभी की रोपाई किए हुए हैं, या हम इसके पहले जो है करेले लगाए हुए थे तो उसका जो बीज है उपचार किए थे, तो जो जमाव आया है यह काफ़ी अच्छा आया है और जो पौधे का विकास है ये भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है।
तो ये इसका रिजल्ट रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो प्राइस है यह क्या है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को 110 रुपये MRP लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन जब आप लोग मार्केट में इसे लेने जाते हैं तब की परिस्थिति में यह आप लोगों को 500 ml की जो बोतल है लगभग 100 रुपये में मिल जाती है। तो ये चीज़ें हो गई लिक्विड कंसोर्टिया के बारे में कि आप लोग इसका उपयोग किस तरीके से करेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसकी जो प्राइस है ये क्या है। अब अगर आप लोग इसका उपयोग किए हुए हैं तो आप लोगों को जो रिज़ल्ट मिला हुआ है वो है कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे जो किसान भाई हैं वह भी जान पाए कि इसका जो रिज़ल्ट आता है ये कैसा आता है। बाकी ये चीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है वो भी बताते चलिए। हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।